इस स्टॉक को एनालाइज करें तो एक नैरो रेंज का कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट डेली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, तो वोल्टास यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। हाँ, बहुत बढ़िया मूव्स आए थे। उस मूव्स के बाद एक कंसोलिडेशन, एक रेंज में फंसता हुआ, और अब पालवे साहब हाईलाइट कर रहे हैं, वॉल्यूम्स भी दिखाए और प्राइस एक्शन भी ऊपर आपको चार्ट्स पे दिखाया था। वोल्टास कर रहा है एक और बढ़िया मूव की तैयारी। यहां पे किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करते चलें 1070 के स्टॉप के साथ। सचिन, आपका प्रेफर्ड पिक कौन सा है? आशीष जी, मुझे लग रहा है इस हफ्ते में निफ्टी ऑटो काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इसने एक अंडर परफॉर्मेंस दी थी, लगभग पिछले हफ्ते में यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आ चुका है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है निफ्टी ऑटो में 10,800 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। सो उसी लिहाज से मैंने जो चूज किया है काउंटर, वो एब्सोल्यूट अपने बॉटमिंग फॉर्मेशन स्टेजेस में है। स्टॉक का नाम है बजाज ऑटो। अगर इसका हम वीकली स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर लगभग पिछले 8 महीनों से एक काफी बड़ा कंसोलिडेशन पैटर्न है, जिसे कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल हम के नाम से जानते हैं, जिसका एलिवेटेड बेस लगभग अराउंड 3700 के आसपास है, जहां पर एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन यहां पर हमने देखी गई थी। एंड जिस तरीके से इसके वीकली चार्ट्स पे जो इंडिकेटर्स है, वो यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बेस जो है, जो लगभग अराउंड 3500 के आसपास था, वो कहीं जाकर एलिवेट हो चुका है 3700 के आसपास। तो डेली चार्ट पर भी अगर हम इसका डेटा देखें तो काफी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है पिछले हफ्ते में एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन से, जिसके प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 3980 के आसपास के नजर आ रहे हैं। सो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है अराउंड 3680 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है एंड अक्यूमुलेट करना चाहिए काउंटर पोजिशनली एज वेल एज ट्रेडिंग के लिहाज से। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है टारगेट होना चाहिए अराउंड 3980 के आसपास का। बट जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से वीकली चार्ट्स का फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है अराउंड 4200 के लिए यहाँ पर पोर्टफोलियो में भी स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए। खरीदारी करनी है बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो खरीदें, एक अंडर परफॉर्मर रहा है। रीसेंट हाइज लगाने के बाद लगातार प्रेशर था पिछले 1-2 महीने से। अब सचिन मेंशन कर रहे हैं कि हालात सुधरने की कगार पे खड़े हैं, तेजी आनी चाहिए अब फाइनली। और मेरे ख्याल से अगस्त बिक्री के आंकड़े भी टू व्हीलर्स में एक अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज इस कंपनी ने स्प्रिंग अप करा, तो खरीदिएगा इस स्टॉक को। श्रीकांत, अगला आपकी एक मिनट, श्रीकांत के पास भी दरअसल बजाज ऑटो एक पिक के तौर पे। श्रीकांत, आपको भी यही पसंद आ रहा है? आपके टारगेट्स क्या और आपको क्या नजर आया? बिल्कुल आशीष जी, इनफैक्ट ये अगर आप टेक्निकली देखिए तो काफी एक क्लासिक फॉर्मेशन हुआ, एक बुकिश फॉर्मेशन जो बोलते हैं ना सर, बस यही एक फॉर्मेशन बना है और इसमें काफी अच्छा डाइवर्जेंस है। अगर आप देखें तो इसने जब इसमें बड़े जो एक फॉल हमने देखा था, उस बड़े फॉल के दौरान इसने एक प्राइस गैप छोड़ दिया था, जिसे बेरिश गैप बोलते हैं। और अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस अगर आ जाए तो उस पर्टिकुलर बेरिश गैप को वो फिल करने की कोशिश है। ये जो बेरिश गैप छोड़ा था वो 4120 से लेकर 4150 के रेंज में छोड़ा था, और मुझे लगता है कि अभी जो एक इसमें रैली बनेगी, क्योंकि सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो चुका है, अभी इसमें रैली की एक रिक्वायरमेंट है। ओवरऑल सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है रीओपनिंग थीम है, या तो कंजम्पशन है, या तो फेस्टिवल टाइम है, ये सब मिला के बजाज ऑटो को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। करंट लेवल बाय किया जा सकता है 4120, जिसने एक प्राइस गैप छोड़ा था। हमें उसी टारगेट के लिए इसे करंट लेवल से खरीदना चाहिए। अरे वाह, तो बजाज ऑटो एक कंसेंसस के तौर पे उभरता हुआ। देख, बुकिश परफॉर्मेंस मतलब बिल्कुल बुकिश पैटर्न, मतलब जैसा पड़ा था वैसे ही नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जैसे वो थियरी होता है जैसे। हाँ ठीक है। श्रीकांत, अगला स्टॉक कौन सा बजाज ऑटो के बाद? इसके अलावा मुझे लगता है कि रियल एस्टेट पे हमें फोकस करना है, और कभी भी अगर मार्केट में अगर तेजी बनेगी, अगर बार बार तेजी बनती है, तो अगर ब्रेकआउट हो रहा है या तो किसी सपोर्ट से अगर रिवर्स हो रहा है, तो हमें रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो फॉर्मेशंस बने हैं वो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के फॉर्मेशन बने हैं, और अगर आप इनके ईयरली लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखते हो तो अभी भी ये स्टॉक अपने हाथ से दूर है। जैसे इंडिया बुल रियल एस्टेट है, या तो डीएलएफ है, शोभा ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट एक अच्छी रैली कर ली है, 70-80% उसने रिट्रेस कर लिया है। प्रेस्टीज में हमने अच्छी तेजी देखी है। अब हमें लगता है कि इंडिया बुल रियल एस्टेट एक ऐसा स्टॉक है कि जहां पे अच्छी तेजी बन सकती है। एक अच्छा इसने बुलिश फॉर्मेशन किया है, और उसी रेंज के काफी इन बिटवीन ये ट्रेड कर रहा है। जैसे ही ब्रेक होगा ये ठीक है। तो श्रीकांत, ऑडियो में ग्लिचेस आ रहे हैं बहुत ज्यादा। टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। रियल एस्टेट वाकई बहुत स्वीट स्पॉट में, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट प्रेफर्ड पिक हो सकती है अगले 1-2 हफ्ते के लिहाज से। टू व्हीलर्स खरीदना है, रियल एस्टेट खरीदना है,
और जब सब कुछ अच्छा अच्छा होगा तो कसिनो भी लौटेंगे सब लोग, है ना पालवे सर? तो जी आशीष जी, तो कैश सेगमेंट का जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा मेरा डेल्टा कॉर्प, और ये ओपन अप थीम को प्ले करने के लिए हमने ये स्टॉक को चुना है, और ये स्टॉक अब डेरिवेटिव सेगमेंट का भी पार्ट बनने वाला है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, स्टॉक ने एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट दिया, और जिस तरीके के वॉल्यूम एक्शन स्टॉक में देखने को मिले हैं, मैंने जो चार्ट शेयर किया उसमें आपको हाईलाइट करके दिया है मैंने कि वॉल्यूम एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है वीकली सेटअप पे, डेली सेटअप पे भी अगर हम इस स्टॉक को देखें तो इसमें कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है। तो डेली चार्ट पे भी स्टॉक में ब्रेकआउट और वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट, स्टॉक में अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, इंडिकेटर्स सारे पॉजिटिव है। हमें लगता है डेल्टा कॉर्प को यहाँ से बाय करना चाहिए, और जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है 245 250 तक के इमीडिएट टारगेट डेल्टा कॉर्प में हमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। करंट लेवल से अगर कोई वॉलेटिलिटी डिप मिलती तो ऐड करें, 208 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। हाँ, वो बढ़िया वॉल्यूम का बार इसीलिए आया था क्योंकि गोवा सरकार ने इनका एक इंटीग्रेटेड रिजॉर्ट है जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उसको हरी झंडी दे दी थी, तो उसके बाद से वो मोमेंटम प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप होता हुआ। सचिन, अगला स्टॉक, इनफैक्ट आज के शो का आखिरी पिक कौन सा है? आशीष जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है एमसीएक्स इस पर्टिकुलर काउंटर में। लगभग 1 साल का जो कंसोलिडेशन है मुझे लग रहा है वो कहीं जाकर मैच्योर हो चुका है। पिछले हफ्ते में भी यहाँ पर एक काफी बड़ी मूव नजर आई थी। जिस तरीके से इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को होल्ड किया है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकआउट मोमेंटम होगा जो लगभग अराउंड 1860 के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक को स्केल कर सकता है। सो 1580 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करनी है एमसीएक्स इस पर्टिकुलर काउंटर में। एमसीएक्स में भी खरीदारी, और बढ़िया चार्ट्स में दिख रहा है कैसे वो स्टॉक अब तेजी के मूड में आता हुआ। क्विकली रैप अप कर देता हूं। 6 स्टॉक्स थे बाय कॉल, दरअसल एक ओवरलैप था, तो 5 यूनिक बाय आइडियाज हैं। जो ओवरलैप हुआ था उसकी पहले बात कर लेता हूं। बजाज ऑटो 2 एक्सपोर्ट को पसंद आ रहा है, तेजी करने का मन बन रहा है। वोल्टास, डेल्टा कॉर्प, एमसीएक्स और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो हफ्ता वसूली की इस हफ्ते के लिए प्रेफर्ड बेट्स, प्रेफर्ड पिक्स आपकी स्क्रीन पर। पलविया सर, उत्तेकर साहब, चौहान साहब, आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए।